है माँ छिन्नमस्ता की। नमस्कार आप सभी को। आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन हम माता छिन्नमस्ता की पूजा और आरती कथा कहेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिए हुए दूसरे हाथ में कटार है। अनेक मान्यताओं के अनुसार मां छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका स्वरूप थोड़ा हटकर है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार है। इसका संबंध महाप्रलय से है की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिशास्त्री कहा जाता है। माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महादेवियों की पूजा उपासना की जाती है। ये 10 महादेवियां माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला है। में 5वीं देवी छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्तिका का मंत्र या छिन्नमस्तिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनेय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपको बेहतर ही सुनिश्चित लाभ होगा। की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको छिन्नमस्तिका का स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए। माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति कथा। किंवदंती है कि एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में सहचर्यों के संग स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ की सहचारियों को तीव्र गति से भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की मांग को सुनकर माँ बोली, है सखियों, आप थोड़ा धैर्य करें। स्नान करने के पश्चात मैं आपको भोजन की व्यवस्था की जाएगी। दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना ही सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगी, वहीं तीसरे रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ है। माँ छिन्नमस्ता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रुक्मा था। इन्हीं दोनों के नाम से स्थान का नाम रजरुक्मा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगा। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठा। राजा को देख वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया है। माँ छिन्नमस्ता की छिन्नमस्तिका आरती। भैरवी भी भक्ति से दिन रात चरण पखारती है। विजया जया का रक्त धारा बह रही
लोक मंगल के लिए माँ कष्ट भारी सह रही। सिर हथेली पर रख सदा रख भक्त गण को तारती, आइए हम छिन्न मस्ता की उतारे आरती। रक्त वसना सिर विखंडित हस्त दो तन शाम है, छिन्न मस्ता नाम जिसका रज रप्पा धाम है। जो भवानी दुष्ट दैत्यों का सदा संहारती, आइए हम उस छिन्न मस्ता की उतारे आरती। जो सती दुर्गा प्रचंडा चंडिका भुवनेश्वरी स्तव रजतम रूपिणी, जय अंबिका अखिलेश्वरी। जो कराली कालिका है और कमला भारती, आइए हम छिन्न मस्ता की उतारे आरती। आइए माँ की शरण में माथा टेकिए, दीनता दरिद्र दुख को दूर वन में फेंकिए। भक्त के कल्याण में जन्मी कहाँ कब हारती, आइए हम छिन्न मस्ता की उतारे आरती। जय माता छिन्न मस्ता की।